नमस्ते, मेरा नाम विकास वर्मा है और दिस सिनेमा शो के आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि रिलीज से पहले ही यश की टॉक्सिक ने धुरंधर समेत शाहरुख, सलमान और प्रभास की किन फिल्मों को किस मामले में पीछे पछाड़ दिया है। रजनीकांत की जेलर 2 में शाहरुख खान का कैमियो कैसा होगा, इस पर भी चर्चा करेंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि धुरंधर 2 का ट्रेलर कब आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड सेरेमनी 22 फरवरी को हुई। ऑस्कर नॉमिनेशन की तरह सिनर्स और वन बैटल आफ्टर अनदर के बीच यहां भी कांटे की टक्कर रही, मगर बाजी मार ले गई वन बैटल आफ्टर अनदर। उसने 6 अवार्ड जीते हैं। इनमें बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर भी शामिल हैं, मगर लियोनार्डो डी कैप्रियो बेस्ट एक्टर अवार्ड से चूक गए। वो आई स्वेयर के लिए रॉबर्ट अरामायो को दिया गया है। सही नाम है, रॉबर्ट अरामायो। रायन कुगलर की सिनर्स ने 3 अवार्ड जीते। ये अवार्ड सेरेमनी भारत के लिए भी खास रही। आलिया भट्ट इसकी प्रेजेंटर थी। दूसरा, रॉबर्ट डुवाल के साथ यहां धर्मेंद्र को भी श्रद्धांजलि दी गई। और तीसरा, बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म अवार्ड मणिपुरी फिल्म बूम को दिया गया। इस फिल्म को फरहान अख्तर ने फाइनेंशियली सपोर्ट दिया था। इविल डेड बर्न 24 जुलाई को रिलीज होनी है और मेकर्स ने इसके रिलीज से पहले ही अगली फिल्म भी अनाउंस कर दी है। वार्नर ब्रदर्स की नई फिल्म का टाइटल रिवील कर दिया गया है, जो इविल डेड रैथ है। शार्लेट होप, जैक गिलफोर्ड और जोश हेलमैन इसमें लीड रोल करेंगे। फ्रांसिस गलुपी इसे डायरेक्ट करेंगे। रजनीकांत स्टारर जेलर 2 में शाहरुख खान कैमियो कर रहे हैं। वलाई पेचू नाम के न्यूज पोर्टल के मुताबिक शाहरुख मार्च में अपने हिस्से की शूटिंग शुरू करेंगे। उनके कुछ बेहद जरूरी सीन रजनीकांत की कार में पिक्चराइज किए जाएंगे। हालांकि मेकर्स ने अभी तक शाहरुख खान के कैमियो पर चुप्पी बनाए रखी है। फिल्म में सीक्रेट गेम फेम जतिन सरना मेन विलन है। मिथुन ने भी नेगेटिव रोल किया है। मोहनलाल, शिवा राजकुमार और विजय सेतुपति ने भी इसमें कैमियो किया है। राम्या कृष्णन और विद्या बालन फीमेल लीड्स हैं। नेल्सन दिलीप कुमार के डायरेक्शन में यह फिल्म बन रही है और 12 जून को यह आने वाली थी, मगर अब कहा जा रहा है कि यह फिल्म अगस्त में आएगी। फैंस बड़ी बेसब्री से धुरंधर 2 के टीजर और ट्रेलर का इंतजार कर रहे हैं। बॉक्स ऑफिस वर्ल्ड वाइड के रिपोर्ट के मुताबिक मेकर्स इसे 7 मार्च को लॉन्च करेंगे। सूत्रों के हवाले से इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि सेकंड पार्ट का स्केल पिछली फिल्म से हर मायने में बड़ा है। टीम ने रीशूट्स किए हैं, इसलिए भी क्योंकि आदित्य धर इसमें कई और परतें जोड़ना चाहते थे। ट्रेलर से ऑडियंस समझ पाएगी कि धुरंधर 2 उन्हें कितने सरप्राइज देने वाली है। ट्रेलर लॉन्च को लेकर मेकर्स ने अब तक कोई अपडेट नहीं दिया है। यह फिल्म रिलीज होनी है 19 मार्च को। कमल हासन और रजनीकांत सालों बाद एक बार फिर से एक फिल्म में एक साथ नजर आने वाले हैं। फिलहाल इसे नाम दिया गया है KH एंड RK। KH यानी कमल हासन, RK यानी रजनीकांत। मेकर्स ने दोनों एक्टर्स का फर्स्ट लुक और प्रोमो भी रिलीज कर दिया है। प्रोमो यूनिक और मजेदार है। इसमें एक होटल दिखाया गया है। शुरुआत जो है डायरेक्टर नेल्सन दिलीप कुमार और म्यूजिक डायरेक्टर अनिरुद्ध रविचंद्रन से होती है। फिर कमल हासन और रजनीकांत रेट्रो लुक में नजर आते हैं। टॉक्सिक का टीजर 20 फरवरी को रिलीज हुआ। पब्लिक में यश की फिल्म का क्रेज कितना है, ये इसके टीजर को मिले व्यूज से ही पता लग रहा है। 24 घंटे में इसके टीजर को 28 मिलियन व्यूज मिल गए, यानी 4 करोड़ 80 लाख लोगों ने इसे महज 24 घंटों में ही देख डाला। इसे सबसे ज्यादा व्यूवरशिप जो इसमें मिली है वो हिंदी टीजर को मिली है। आंकड़ा है 2 करोड़ 19 लाख का। वहीं 2 हफ्ते पहले आए धुरंधर 2 के टीजर को अब तक 15 मिलियन व्यूज मिले हैं। ये टॉक्सिक से तकरीबन 46% कम है। और चूंकि धुरंधर 2 का टीजर सिर्फ हिंदी में आया था, इसलिए दोनों के बीच ये तुलना टॉक्सिक के हिंदी टीजर को मिले व्यूज के आधार पर की गई है। 48 मिलियन व्यूज के साथ टॉक्सिक का टीजर 5वां मोस्ट वॉच टीजर बन गया है। इसने प्रभास की साहो, सलमान की सिकंदर, अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 और शाहरुख की डंकी को पीछे छोड़ दिया है। हालांकि प्रभास की आदिपुरुष और सलार इस लिस्ट में पहले और दूसरे नंबर पर बनी हुई हैं। और ये एकमात्र मैदान नहीं है जहां धुरंधर 2 टॉक्सिक से पिछड़ी है। उधर बुक माई शो में भी टॉक्सिक को धुरंधर 2 से आगे दिखाया गया है। बुक माई शो पर टॉक्सिक के लिए 4 लाख से ज्यादा लोगों ने इंटरेस्टेड मार्क किया है, जबकि धुरंधर 2 के लिए यह आंकड़ा 1,45,000 का है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पब्लिक का झुकाव किस फिल्म की तरफ ज्यादा है। हालांकि अंतिम फैसला तो 19 मार्च को टिकट खिड़की पर ही होगा।
जब से धुरंधर आई है, फैंस ने कई गुत्थियां खुद ही सुलझा ली हैं, मगर बड़े साहब कौन हैं, ये सवाल अब भी बना हुआ है। फिल्म के एंड क्रेडिट्स में दानिश इकबाल का नाम दिखने के बाद कयास लगाए गए कि वही बड़े साहब का रोल करेंगे और दाऊद इब्राहिम के किरदार में नजर आएंगे। फिर इमरान हाशमी का नाम पढ़ने में आया। हाल ही में वेबसाइट लेटरबॉक्स के धुरंधर 2 के पेज की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इस पर कास्ट और क्रू के नाम लिखे हुए हैं। इनमें वो एक्टर्स भी शामिल हैं जो धुरंधर 2 में लौटेंगे और वो भी जो धुरंधर 2 से नए जुड़े हैं। इनमें राज जुत्शी, यामी गौतम और 6-7 और लोगों के नाम हैं। इसमें साथ ही साथ इमरान हाशमी का नाम भी शामिल है, मगर उनके कैरेक्टर की कोई जानकारी इसमें दी नहीं गई है। तो फैंस मान रहे हैं कि इमरान हाशमी ही बड़े साहब बने हैं, मगर IMDb की तरह ही लेटरबॉक्स भी पब्लिक प्लेटफॉर्म है। पब्लिक भी इस पर लिखी जानकारी एडिट कर सकती है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो 19 मार्च को जब फिल्म आएगी तभी पता चलेगा, या उससे पहले जब ट्रेलर आएगा। कि ट्रेलर में ऐसा कुछ लुक रिवील होता है तब पता चलेगा। डायरेक्टर विशाल भारद्वाज ने कई बार शाहरुख खान के साथ काम करने की इच्छा जताई है, मगर इस बार तो उन्होंने शाहरुख को एक कहानी भी भेज दी है। ANI से बातचीत में विशाल भारद्वाज ने कहा, मैं साल भर में शाहरुख से कितनी कहानियों के बारे में बात करता हूं, वो हमेशा मेरे मैसेज का जवाब देते हैं। और रोमियो के दौरान भी मैंने उन्हें एक कहानी भेजी थी। वो खुद भी हमेशा बोलते हैं कि यार बेशक हम दोनों को साथ में एक फिल्म करनी ही चाहिए। इंशाल्लाह इस बार वो करिश्मा हो ही जाए। प्रभास स्टारर द राजा साहब फ्लॉप हो गई है। लोगों ने भी फिल्म को काफ़ी भला बुरा कहा। अब खबर है कि प्रभास एक बार फिर द राजा साहब की टीम के साथ काम करने जा रहे हैं। 123 तेलुगु की रिपोर्ट के मुताबिक प्रभास हाल ही में द राजा साहब के प्रोड्यूसर TG विश्वा प्रसाद से मिले। उन्होंने विश्वा की कंपनी पीपल मीडिया फैक्ट्री को एक और फिल्म कमिट कर दी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक मेकर्स जल्द ही ये फिल्म अनाउंस करेंगे। यश के बारे में खबर थी कि टॉक्सिक के बाद वो अपनी सुपरहिट जो KGF फ्रेंचाइजी की फिल्म है वो करेंगे, मगर अब कुछ और पढ़ने में आ रहा है। डेक्कन क्रॉनिकल की रिपोर्ट के मुताबिक टॉक्सिक के बाद यश फिल्म डायरेक्शन की शुरुआत करेंगे। इस फिल्म में लीड रोल में यश ही होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक यश ने एक आइडिया फाइनल कर लिया है। टॉक्सिक के बाद वो इस पर काम शुरू करेंगे। ऋषभ शेट्टी स्टारर फिल्म जय हनुमान की शूटिंग शुरू हो गई है। 22 फरवरी को कर्नाटक के प्रसिद्ध मंदिर अंजनाद्री बेट्टा में फिल्म की मुहूर्त पूजा हुई। इस फिल्म में राणा दग्गुबाती भी कास्ट किए गए हैं। इस फिल्म को प्रशांत वर्मा डायरेक्ट कर रहे हैं। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि अक्षय कुमार गोलमाल जो 5 आने वाली है उसमें मेन विलन का रोल करेंगे, मगर खुद अक्षय या मेकर्स की ओर से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया नहीं। हाल ही में अरशद वारसी ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में जो कहा वो एक बड़ा हिंट माना जा रहा है। पिंक विला को दिए इंटरव्यू में उन्होंने अक्षय कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि वेलकम 3 के बाद हम अभी एक और फिल्म साथ में करने वाले हैं। ये बड़ी मजेदार फिल्म है और जल्द ही अनाउंस होगी। अरशद ने गोलमाल 5 का नाम तो नहीं लिया, मगर उनके इस हिंट को गोलमाल 5 से ही जोड़कर देखा जा रहा है। अब बारी है आज के फिल्म रिकमेंडेशन की। आप देखिए फिल्म पानी। जबरदस्त रिवेंज ड्रामा एक्शन फिल्म है ये। कहानी कुछ यूं है कि इसमें 2 लड़के एक आदमी का कत्ल कर देते हैं। कत्ल करके वो सुपरमार्केट घूमने चले जाते हैं। वहाँ एक महिला के साथ वो बदसलूकी करते हैं। इस औरत का जो पति है वो दोनों को पीटता है। दोनों लड़के तय करते हैं कि वो बदला लेंगे, मगर जिसने इन्हें पीटा वो प्रभावशाली आदमी है। दोनों पक्षों के हमले जिस तरह दिखाए गए हैं कमाल है। ये मलयालम फिल्म है, मगर सोनी लिव पर हिंदी में अवेलेबल है। मैं देख चुका हूँ, आप भी जाकर देखिए। ये शो लिखा है हमारी साथी अंकिता ने। आप देखते रहिए लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।